में क्लियरली आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और अभी वही हमें टॉपिक पढ़ना है। जल्दी से मैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में जल्दी से आपको पहले बताता हूं। देखिए, जो हमारा फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में, ये वाली जो फर्स्ट कॉइल है इसको हम कॉइल 1 को बोलते हैं हम प्राइमरी कॉइल। ये हमारी कॉइल 1 को हम प्राइमरी या सिंपली पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कॉइल 2 को हम सेकेंडरी या सिंपली एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फर्स्ट वाली कॉइल प्राइमरी, सेकेंड वाली हमारी सेकेंडरी। तो जो फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी में से। क्लियर है? फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस इन जो सेकेंडरी में होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी में। अगर प्राइमरी में करंट ज्यादा तेजी से बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज भी प्राइमरी में ज्यादा तेजी से होगा, और सेकेंडरी उसके पास है तो उसमें से भी काफी आपको हद तक चेंज देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जब आप ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, क्योंकि आपकी एक कॉइल में दूसरी कॉइल में, एक कॉइल से दूसरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम यहां जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं इसको हम लेते हैं एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब जो ये हमारा एम जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। अब रही बात, आपसे पूछा जाता है कि कितना ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा इस सर्किट में। बड़ा ही सिंपल है, ये तो हमारा फ्लक्स चेंज हो गया, और आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जो ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उससे हमारा इंड्यूस ईएमएफ निकलेगा। सो फाइनली हमारा इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस फाई की वैल्यू डाल देंगे विच इज इक्वल टू एम आई। आप इसको कॉमन ले लेंगे हम, म्यूचुअल, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कॉमन ले लिया, माइनस डी आई बाई डी टी। तो जो प्राइमरी में रेट चेंज ऑफ करंट है उसकी वजह से हमारा सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। बड़ा ही सिंपल है। और डी आई बाई डी टी क्या है आपका? ठीक है, रेट चेंज ऑफ करंट जो प्राइमरी में से हो रहा है। नेगेटिव साइन क्यों आता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नेगेटिव साइन का रीजन क्या है? यहां पे जिस भी कॉज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको वो क्या करेगा? इंडक्टर अपोज करेगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं इसमें हम। अगर हमारा रेट चेंज ऑफ जो करंट है, इफ द वैल्यू ऑफ रेट चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू 1, मान लेते हैं जो रेट चेंज ऑफ करंट है प्राइमरी कॉइल में से वो 1 है, हमारा 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो हमारा जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन विल बिकम इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में उसके इक्वल हो जाएगा। तो अगेन ये आपको याद रखना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है एक्सप्रेशन और आप इजीली याद रख सकते हैं।